नमस्कार, मैं अनु अब्राहम बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। उत्कर्ष छात्रवृत्ति योजना संचालन के लिए बालकों की सराहना की छत्तीसगढ़ के गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री श्री ननकीराम कंवर ने। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए बालकों की प्रशंसा। आदिशिल्पी श्री विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से संपन्न। ईद पर बिखरी चारों ओर खुशियां। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 7 विद्यार्थियों को बालकों की उत्कर्ष छात्रवृत्ति दी गई। छत्तीसगढ़ के गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री श्री ननकीराम कंवर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कोरबा नगर पालिक निगम के महापौर श्री जोगेश लांबा, कोरबा कलेक्टर श्री राजपाल सिंह त्यागी, कोरबा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। उत्कर्ष छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में श्री ननकीराम कंवर एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता एवं अन्य बालको अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री कंवर, श्री लांबा, श्री त्यागी, श्री पांडे और श्री गुप्ता ने चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। मैं अश्विन लकड़ा से विनती करूंगा कि अभिनेता राजेंद्र इस अवसर पर बालकों द्वारा ग्राम चुईया में संचालित वेदांत ग्रामीण चिकित्सालय से संबद्ध चलित चिकित्सा वाहन का उद्घाटन भी किया गया। श्री कंवर ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। अपने उद्बोधन में श्री कंवर ने बालको प्रबंधन को साधुवाद देते हुए कहा कि इससे जरूरतमंद बच्चों को काफी मदद मिलेगी। बालकों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है निश्चित रूप से वो साधुवाद का पात्र है। विशेष रूप से वैसे तो बच्चे का तो नागरिक होते हैं, किसी न किसी तरह से वो अपने उत्कर्ष के माध्यम से अगर उनको सहयोग मिलता है निश्चित रूप से उत्कर्ष करने के लिए एक सहारा जिसको बोल सकते हैं वो भी मिलता है और वो भी हमारे देश के लिए बहुत काम है। ये आपका काम, आपका कार्य निश्चित रूप से देश के लिए भी होता है। आप कोरबा में एक संस्थान किए हैं, कभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विज्ञान में कितना विकास और आविष्कार होता है, उससे कितना फायदा होता है। तो ये दोनों काम का जिसको बैलेंस करने के लिए तरफ लोगों को नुकसान होता है तो उसको भरपाई हो, साथ साथ इस संवेदनशील शब्द है हर व्यक्ति में होना चाहिए जो बालकों की जो प्रबंधन है उसमें मिलता है। आसपास के लोगों में गरीबी उन्होंने देखी और गरीबी के कारण मैं समझता हूँ कि हर समस्या हर कुछ तो किसी तरह से अगर आप सुविधा दे रहे हैं निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि वो। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कोरबा नगर पालिक निगम के महापौर श्री जोगेश लांबा ने आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की भरपूर प्रशंसा की। जिन छात्रों ने ये छात्रवृत्ति प्राप्त की है, मैं चाहूंगा कि ये छात्रवृत्ति को लेकर
आपके जितने बैचमेट्स हैं और आगे चल के आपके जूनियर होंगे, उनके बीच में शिक्षा में भी और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करे, ताकि जो साथ में पढ़ने वाली पीढ़ी है वह भी छात्रवृत्ति को प्राप्त करने में और उनको आप माध्यम बने, ऐसा मैं चाहूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। बालकों द्वारा जिस तरह से अभी प्रतिवेदन पढ़ा जा रहा है कि 30 गांव को लिया है, आगे 62 गांव में उनकी विस्तार करने की योजना है, बहुत अच्छी बात है। जो अभिभावकगण साथ में बच्चों के आए हैं उनको मैं विशेष रूप से और बधाई दूंगा कि आपने वह संस्कार और वह उत्तेजना बच्चों में जागृत की और एक लक्ष्य को लेकर चले कि हमको कर्ज स्कॉलरशिप अचीव करना है, जो आज आपके बीच में आज माननीय मंत्री जी के हाथों को सपना साकार हो रहा है। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत विशिष्ट अतिथि कोरबा कलेक्टर श्री राजपाल सिंह त्यागी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र के धरोहर है। जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देकर बालकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बालकों का ये प्रयास जो है ये अत्यंत प्रशंसनीय है। इतनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, इसलिए कि जो बच्चे हैं वे ही राष्ट्र की धरोहर होती है और उनको एनकरेज करना, आगे बढ़ाना का ये काम जो है किया गया है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि सदैव ये बालक जो है हमारे पूरे जीवन में अपने उत्कर्ष रहे, जहाँ भी जाए वहीं पर एक्सेलेंट इनका पूरा ग्राफ है, जीवन के हर स्तर में ये आगे बढ़े, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बालकों प्रबंधन के द्वारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, ग्राम इंडिया का नाम दिया, वहाँ मैं गया था, कार्यक्रम रखा गया था, हेल्थ सेंटर भी मैंने विजिट किया था। निश्चित रूप से मैंने पूरे सब आदिवासी भाइयों बहनों से बात किया था कि आते हो या नहीं, यहाँ पर हेल्थ सेंटर होता है, कब से कब दिन में कितने टाइम डॉक्टर बैठता है, सुबह से शाम तक, वहाँ एक बेड का भी अरेंजमेंट है, वहाँ पर दिन में जो है बहुत सभी सर्जन ने जो है बहुत से तारीफ की कि बहुत लाभ हमको मिला इस केंद्र का, बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई इस प्रकार के केंद्र जो है इसकी संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत ज़्यादा जनों को लाभ देगा। मैं बालकों प्रबंधन से मैं इस बात का रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसा जो दुनिया में आपने हेल्थ सेंटर का एक्सपेरिमेंट किया है बहुत सकारात्मक है, ऐसा एक वो सेंटर जो है एक्सटेंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हें सभी विशिष्ट अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे ने उच्च तकनीकी शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में बालकों को उत्कृष्ट कार्य की बधाई दी। बालकों के द्वारा जो जानकारी दी जाए, ऐसा लगता है कि ये बच्चों को जो दिया जा रहा है यहाँ पर रोक से खड़े कर देना। हम अगर कहीं पर उद्योग लगाते हैं, उद्योग के साथ लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, उद्योग लगेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ विकास होगा, कहीं कहीं उसका दुष्परिणाम भी होता है, लेकिन उसको भरपाई करने के लिए अगर किसी भी उद्योग घराने के द्वारा इस तरह से कार्यक्रम या इस तरह से योजना बना करके जरूरतमंद लोगों के हित में काम करती है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अगर काम को हाथ में लेकर किया जाता है, मैं तारीफ करना चाहूँगा बालकों प्रबंधन का, बालकों की सोच का कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है। बालकों के सामुदायिक विकास एवं कंपनी समाज महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने अतिथियों को उत्कर्ष छात्रवृत्ति योजना और वेदांत ग्रामीण चिकित्सालय की विस्तार से जानकारी दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्कर्ष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए 7 विद्यार्थी चुने गए हैं, जिनमें से 3 का चयन IIT और 4 का चयन NIT के लिए हुआ है। आइए इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उत्कर्ष छात्रवृत्ति राज्य के ऐसे होनहार विद्यार्थियों को उनकी उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए दी जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.25 लाख रुपए से कम है और जो IIT एवं अथवा NIT या BIT जैसे श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं।
सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर.के. खेर ने ममता परियोजना, वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र, वेदांत स्किल स्कूल, वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर जैसी अनेक परियोजनाओं की जानकारी दी। बालको के कंपनी समाज प्रमुख श्री बी.के. श्रीवास्तव ने आभार जताया। सामुदायिक विकास प्रबंधक श्री आशीष रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया। अतिथियों ने प्रदेश सरकार के हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बालको लर्निंग सेंटर परिसर में फलदार पौधे रोपे। उत्कृष्ट छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने बालको की योजना की भरपूर सराहना की। फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया बालको वेदांता ग्रुप कंपनीज की तरफ से किया गया है। मेरे को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। यहाँ के यूथ जो भी जिनको रिक्वायर्ड है कि उनको ऐसे फैसिलिटीज़ जो कि नहीं मिलते हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपने हायर एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सके और आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सके। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा ही स्टेप है। मैं हमेशा इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा। Firstly, I would like to congratulate BALCO for conducting such a successful program. जो उत्कर्ष स्कॉलरशिप स्कीम है, it is only meant for the talented students, those who are little bit low in a financial status. और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है। It is not only a monetary help बल्कि टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो उन्होंने चालू किया है अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहूँगा कि और आगे ऐसी बढ़ाएं और भी बच्चों को प्रबंधन की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके की छात्रवृत्ति की योजना शुरू की। पेरेंट्स अपने बच्चों को जब किसी जगह पर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो तो कैसे भी करके मैनेज करते ही हैं, परंतु इस तरीके की अगर छात्रवृत्ति मिल जाती है तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट होने से एक एनकरेजमेंट मिलता है। दूसरी बात, बच्चों को भी बड़ा ऑनर फील होता है कि हमने अपने प्रयास से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। पेरेंट्स को इस प्रकार से पढ़ने लिखने के समय से ही हमने सहायता की। स्वावलंबन का उनको संतोष मिलता है कि अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से हमने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया करके। और मैं चाहती हूँ कि इस छात्रवृत्ति के बारे में जैसे हम लोगों मैंने देखा कि इसकी अवेयरनेस लोगों में थोड़ी सी कम है, तो मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें और इसके लिए अप्लाई करें और इस छात्रवृत्ति का लाभ